Hello students, myself is RP Singh. The topic of today video is octet rule. क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो ये 4th यूनिट है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका देखिए ये नेक्स्ट वीडियो और का नेक्स्ट टॉपिक ऑक्टेट रूल. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट मीन्स देखिए वैसे तो 8 होता है, 8, और इसका मतलब ये होता है मेनली कि जो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर होती है ना, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में कंप्लीट करना, बोर प्रिंसिपल के हिसाब से के हीलियम के 2 होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 8 होनी चाहिए सॉरी. तो वो जो रूल है उस रूल को फॉलो करना, उसमें बोलते हैं ऑक्टेट रूल. एक अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए, देखिए कौन कौन सी इनर्ट गैस है, मैं यहां लिख देता हूं. हीलियम, नियॉन, हीलियम के बाद देखिए नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और ये रेडॉन. ओके, एटॉमिक नंबर क्या है इनके? 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 2, 8. आर्गन का होता है 2, 8, 18. क्रिप्टन का होता है, सॉरी नोट गलत नोट हो गया, 2, 8, 8 होगा, 2, 8, 8. और क्रिप्टन का होता है 2, 8, 18, 8. टोटल कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, 2 और 8 10 हो गया, 10 और 18 28 और 8 36. ओके, और जीनोन का देखिए 2, 8, 18, 18, 8. और रेडॉन का होता है 2, 8, 18, 32, 18, 8. अगर केवल हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी इनर्ट गैस बची है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा. तो ये तो ऑक्टेट रूल है, मैं रीड कर देता हूं इसको. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, द एटम अटेन्स एन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मतलब वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और एन एटम में अटेन्स दिस कॉन्फ़िगरेशन बाई, मतलब अगर मान लीजिए आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है. और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो चुका है टॉपिक में, आयनिक बॉन्ड भी हो चुका है, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हो चुकी है सब पिछले वीडियोज में. तो ये जो है ना, शेयरिंग करके, लॉस करके, गेन करके, कैसे भी करके जो है ना, तीनों एक्टिविटी में से किसी भी एक्टिविटी को करके अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इनको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है. अब देखिए एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल. कुछ ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है. जो एक्सेप्शन नहीं है, जो परफेक्ट है, वो आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में. ये जो एग्जांपल्स हो चुके हैं, ठीक है ना, जो अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं. मैं एक एक एग्जांपल दोनों का यहाँ पर दूंगा, शेयर करूंगा, उसके बाद एक्सेप्शन क्लियर करूंगा. देखिए पहले मैं आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल आपको देता हूं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा. देखिए कैसे, Na और Cl. NaCl का मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूं, NaCl का मैं फॉर्मूला बना रहा हूं. NaCl आयनिक है तो इसको मॉलिक्यूल तो नहीं बोलते, इसको फॉर्मूला बोलते हैं. साल्ट है, साल्ट को मॉलिक्यूल ना बोल करके, लेकिन जनरली मॉलिक्यूल ही बोला जाता है, वैसे मॉलिक्यूल वर्ड सही नहीं है. आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता. अब Na का देखिए एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा. और क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका 287 होगा. ओके, Na के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, देखिए, और क्लोरीन का कितने हैं? 7.
देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तो सोडियम के पास क्या हुआ, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव 1 चार्ज और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचा 2 8। और क्लोरीन के पास देखिए इसका हो गया 2 8 8 और देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया और इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 8 हो गए और इस पर माइनस का 1 चार्ज आ गया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है सोडियम से। तो देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आयन के 8 और क्लोरीन के भी 8 हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड का भी देता हूं आपको, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में मान लीजिए लेते हैं हम सपोज O2 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज बहुत इजी है, O2, O और O, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है 2 6 होगा। ओके, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 हैं। मैंने दो दो ये शेयरिंग के लिए रख दिए पहले से ही। देखिए दो दो की इन्होंने शेयरिंग कर ली, दो दो की नीड थी दोनों की, दोनों को। तो देखिए दोनों के कुल मिला के कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए ये ऑक्सीजन दो दो की इन्होंने शेयरिंग की है, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये लोन पेयर बचे हुए हैं इनके पास, दो दो लोन पेयर बचे हुए हैं। तो देखिए इन्होंने आफ्टर शेयरिंग इनके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, अब एक्सेप्शन ऑफ आते हैं ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस। ये मैं अलग से आपको दिखाता हूं, देखिए करके। ये मैंने दोनों का आयनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का एक एक एग्जांपल दिया था जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, इसके लिए दिखाया आपको। अब एक्सेप्शन देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट जो है ना, ऑक्टेट जो है ना कंप्लीट नहीं होगा। देखिए किस तरह से Li और Cl, Li का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होता है और इसका 2 8 7 होता है, ऊपर क्लियर भी हो चुका है। LiCl, देखिए Li का जो वैलेंस शेल है वो 2nd नंबर का है और क्लोरीन का 3rd नंबर का है। Li और Cl के बीच में वैसे तो माइंड में एक बात आएगी कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना दीजिए। Li के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो वो इनर्ट गैस एलिमेंट के स्ट्रक्चर फाइंड कर लेगा और क्लोरीन के 8 हो जाएंगे तो वो भी कर लेगा। लेकिन वट Li और Cl के बीच में आपको बता दें आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका बैलेंस सेल जो है ना Li का 2nd है और 2nd सेल से इलेक्ट्रॉन को जल्दी इजीली लॉस नहीं करता है, क्योंकि 2nd सेल न्यूक्लियस के काफी नजदीक होती है जिस पर अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वैलेंस सेल 2nd जो है उसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं होता। तो क्या करता है Li अपने 1 इलेक्ट्रॉन का और Cl अपने 1 इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करते हैं। तो Cl के पास 6 बच जाते हैं, अपने 7 होते हैं ना, एक की शेयरिंग कर दी तो देखिए Li के कितने हो पाए 2 और Cl के हो गए पूरे 8। तो Cl के तो देखिए 8 हो गए, लेकिन Li के कितने हो पाए, Li के हो पाए 2। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकंड एग्जांपल देखिए BeH2 का, BeH2 का एग्जांपल देखिए। इसमें Be सेंट्रल एटम होगा क्योंकि इसको दोनों तरफ से H घेरे हुए होंगे, दोनों तरफ से देखिए H घेरे हुए हैं। H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, आपको मालूम है, और Be के पास होते हैं, Be का 4 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 2। तो Be के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा।
ये दोनों तरफ से शेयरिंग करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन के देखिए 2 हो गए और इसके हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, लेकिन बीई के कितने हो पाए, बीई के ओनली 4 हो पाए, देखिए 4। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 2 देखिए इधर हो गए ये शेयरिंग में और 2 इधर हो गए शेयरिंग में, तो कुल मिला के हो गए 4। इसमें भी एक माइंड कर रहा है कि बीई और H2 के बीच में जो है ना आयनिक बॉन्ड बना दीजिए। कौन सा बॉन्ड, बीई और H2 के बीच में आयनिक बॉन्ड बना दीजिए। अगर आयनिक बॉन्ड बनता है तो ध्यान रखिए इसमें भी बीई को अपने सेकंड सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ेंगे, दोनों H को एक एक देना पड़ेगा, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी इसको, बीई H H 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, हाइड्रोजन के पास, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बीई एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो बीई के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज जाएगा और H के ऊपर, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये बताया जाता है कि इसमें भी बीई जो है ना आयनिक बॉन्ड न बना करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वैलेंस सेल इसका सेकंड है और सेकंड सेल से इजीली ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता है। तो इसका भी देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया। और अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अगला एग्जांपल देखिए इसका BCl3 का, बोरोन ट्राइक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम है बी, 3 तरफ से इसको क्लोरीन घेरे हुए हैं, देखिए ठीक है ना। बी का नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 3, तो इसके बी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले दिखा दिए मैंने, और क्लोरीन के दिखा देता हूँ डॉट वाले। ये शेयरिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रखा है इसने, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखिए क्लोरीन के 8 हो गए, इस क्लोरीन के भी देखिएगा 8 हो गए, और इस क्लोरीन के भी देखिए 8 हो गए। लेकिन बी के कितने हो पाए, बी के काउंट कर लें तो बी के तो 6 रह गए। क्लोरीन के 8 हो गए, बी के 6 रह गए, बोरोन के 6 रह गए, इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें भी माइंड करेगा कि बोरोन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके सारे क्लोरीन को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, इसके बीच में भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, इसके बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कैसे, देखो BCl Cl और ये Cl, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही BeH2 के बीच में BeH सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही LiCl के बीच में LiCl सिंगल बॉन्ड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। हाँ, इनके अंदर आपको चेता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अंदर आयनिक प्रॉपर्टी नहीं है, आयनिक प्रॉपर्टी भी इनके अंदर है, आयनिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी है और कोवैलेंट प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो ये देखिए कोवैलेंसी के अंदर इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाता है। ओके, अब सेकंड देखिए, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखें इसमें, अब तक आपने आयनिक बॉन्ड देखा, कोवैलेंट बॉन्ड देखा, हर एक में देखिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, गेन हो जाए, शेयरिंग हो जाए, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इवन रहता है। कितना रहता है, इवन। किसी में भी आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं, जैसे NaCl, Na के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और Cl के अंदर होते हैं 17, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 28। दिस इज इवन। ओके, और दूसरा कोई एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने लिया MgCl2, सपोज आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, MgCl2, Mg का होता है 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। क्लोरीन के होते हैं 17, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो हो गए कितने, 34, और दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे मतलब 12 + 34
तो इसका कितना आएगा, ये आ जाएगा 46। तो 46 कैसा नंबर है, इवन नंबर। ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर भी इवन इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपका देखिए इसके NaCl के अंदर भी इवन इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब मैं कोई एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ कोवेलेंट का, मान लीजिए सपोज मैंने वाटर लिया, ठीक है ना, H का 1 होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 और 8 को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 10। दिस इज इवन। और कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया, H सिंगल बॉन्ड Cl, H का 1 होता है, क्लोरीन के 17 होते हैं, दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 18। दिस इज इवन। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑल एटम्स के, वो इवन होते हैं। लेकिन अब देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें ऑड हैं, जिनमें ऑक्टेट जो रूल है ना, वो जो है ना डिसबैलेंस हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे NO का देखिए, NO, N के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना 7 और O के अंदर कितना 8, और दोनों को ऐड कीजिए तो नंबर आएगा 15। दिस इज ऑड। ओके, अगला देखिए NO2, NO2, N के अंदर 7, O के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फिर ऐड कर लीजिए तो 7 मल्टीप्लाई 16 कितना आएगा 23। दिस इज ऑड। ऐसे ही देखिए ClO2 का देख लीजिए, ClO2 का क्लोरीन के 17 और O के होते हैं 8, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 17 प्लस 16 इज इक्वल टू 33। दिस इज ऑड। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ध्यान रखिएगा ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मेन टॉपिक हमने आपको क्या दिया था, टॉपिक दिया था देखिए एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट, एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए अगला आ रहा है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। इसको देखिए एक्सपेंडेड, P का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 285। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रखिएगा 1। चलिए मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले क्लोरीन लिखता हूँ। क्लोरीन 5 है इसके साथ, देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, नई स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। देखिए 5 क्लोरीन 1 2 3 4 5, इनके सबके कितने हैं 5 5 7 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और पी के होते हैं कितने 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए क्लोरीन के सबके कितने हो गए 8, इस क्लोरीन के भी देखिए कितने हो गए 8, इस क्लोरीन के भी देखिए हो गए 8, इस क्लोरीन के भी देखिए हो गए 8 और इस क्लोरीन के भी देखिए हो गए 8। क्लोरीन के सबके कितने कितने हैं 8, नो एनी प्रॉब्लम, 8 होने चाहिए ऑक्टेट रूल में। बट पी के देखिए काउंट कीजिए कितने हो गए, पी के जो है ना ए हो गए देखिए 10, पी के हो गए 10, तो ये क्या है देखिए ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड द पी एटम, यानी ये एक्सपेंड हो गया, होने चाहिए 8, हो कितने गए 10। वैसे इसके बारे में सिगडेन ने अपनी एक स्ट्रक्चर दी थी, वो हालांकि आजकल जो है ना केमिस्ट्री चल रही है उसमें मानी नहीं जाती है। सिगडेन ने इसके पीके अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना 10 ही किए थे। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं उसकी। सिगडेन के द्वारा दी हुई जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी देखिए,
जो सगडेन के द्वारा दी हुई स्ट्रक्चर थी, सगडेन नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर को हालांकि आज माना नहीं जाता है, उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसे दी थी इसकी पी, मैं लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे इसको भी लिख लेते हैं। देखिए क्लोरीन, और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 5 क्लोरीन है, देखिए 5 क्लोरीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूं, ये यहाँ पे एक बार और बना देता हूं इसको, Cl 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 और ये Cl, इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना। सारे क्लोरीन के बीच में पी के साथ सिंगल बॉन्ड। अब जो सगडेन ने जो स्ट्रक्चर दी थी वो देखिए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तो ये शेयरिंग की थी 3 क्लोरीन के साथ में, शेयरिंग अपने इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। और देखिए 1 शेयरिंग में हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब क्या है, ये जो पी के इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन पी जो है ना, ये क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर करता है। यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन तो परमानेंट ट्रांसफर नहीं करता, शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। देखिए क्लोरीन के हो गए 8, और इस क्लोरीन के देखिए हो गए 8, और इसके देखिए क्लोरीन के हो गए 8, और इस क्लोरीन के भी हो गए 8, और इस क्लोरीन के भी हो गए 8, और पी के भी देखिए हो गए 10। पी के देखिए कितने हो गए 10। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो देखिए, स्ट्रक्चर देखिए इसकी, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, यहाँ पर देखिए एक एक हाफ एरो आएगा, और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड आएंगे। ये सगडेन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की ना, पी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा, क्लोरीन का उसमें शेयरिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो हाफ, ये उसका जो हेड है ना वो हाफ हेड होगा एरो का। इस तरह से सगडेन ने अपनी स्ट्रक्चर दी थी, और इसी स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने एक प्रमाण भी दिया था, वो भी मैं क्लियर कर दूं, ये फॉर्मल चार्ज में अगले वीडियो में दूंगा। सगडेन ने एक प्रमाण भी दिया था, इसका प्रूफ भी किया था, इसको एक प्रूफ दिया था कि अगर PCl5 को गैस होती है, अगर इसको हीट किया जाए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, हाफ एरो आएगा। अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होगा, हीट करने पर ये PCl3 और Cl2 ये अलग कर देगा, और कोल्ड किया जाए इनको तो वापस PCl5 बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, उन्होंने ये कहा था कि पी के साथ में जो 5 क्लोरीन लगे हुए हैं ना, वो 3 क्लोरीन अलग नेचर के हैं, और 2 क्लोरीन के एटम अलग नेचर के हैं। हाँ, जो अलग नेचर वाले हैं ना 2 क्लोरीन, ये जो 2 क्लोरीन है, देखिए मैं रिंग करके दिखाता हूँ, ये 2 क्लोरीन जो है ना अलग नेचर वाले हैं, ये 2 क्लोरीन इसमें से निकल जाते हैं। इन्होंने अपना ये प्रूव किया था इसको, लेकिन आजकल केमिस्ट्री में इसको माना नहीं जाता। ये वाली जो सगडेन की जो स्ट्रक्चर थी वो आजकल नहीं मानी जाती है। ये सारे के सारे 5 कोवैलेंट बॉन्ड माने जाते हैं, और जिसके कारण पी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये एक्सपेंड हो जाती है स्ट्रक्चर। और एक स्ट्रक्चर और देखिए SF6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट SF6 वाली है, इसको और देख लें। अब मैं आपको SF6 वाली दिखाता हूं, SF6, S के अराउंड में 6F लगे हुए हैं। देखिए F का एटॉमिक नंबर 9 होता है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक की नीड होगी तो एक का मैं शेयरिंग में रखी दे रहा हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 करने के लिए एक एक की नीड होगी, और 6 इनके अपने पास बचे, ठीक है ना। अब तो ये इजीली आप कर लेंगे,
मैं क्लोरीन में दिखा चुका हूँ, उसी टाइप का है फ्लोरीन भी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और S के पास होते हैं, S का एटॉमिक नंबर होता है कितना? S का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2 8 6 होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके 6 होते हैं, तो सबके साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा। 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाले सल्फर के हो गए, डॉट वाले मैंने दिखा दिए हैं F के। तो देखिए F के कितने हो गए? 8। इस F के भी देखिए 8 हो गए, इस F के देखिए 8 हो गए, इस F के भी देखिए 8 हो गए, इस F के देखिए 8 हो गए, ओके, और इस F के भी देख लीजिए 8 हो गए, ठीक है ना। और S के कितने हुए? S के हो गए 2 6 जा 12, F के 8 हो गए और S के हो गए 12। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी देखिए इसकी, F F F F F और ये F, सबके बीच सिंगल बॉन्ड आएगा S का। तो S के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? S के पास हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा कितने? 12। ये भी एक्सपेंड हो गया। तो ये इस तरह से देखिए ऑक्टेट रूल को कुछ ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका मैंने आपको दिया है। अगली बार देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक आएगा फॉर्मल चार्ज, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखें। फॉर्मल चार्ज की क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड ऑफ फॉर्मल चार्ज, व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। ओके, इसको मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। थैंक्स फॉर यू।